विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक कहावत है हमारी तरफ कि पूजा के टाइम बकरिए हेरा गए। जब असली आपसे हम माइक लगाने वाले थे, उठ के आप जाने लगे। वो आप बाबूजी बोलने वाला, वो पन आप भी बाबूजी, वो पन आप बोलना माइक फेंक पर। अरे बजट जानो। मैं ना जानू बाबूजी। क्या करो? मैं ना जानू। बजट ना जानो ना। अरे तो आप करो क्या? क्या करें, हम तो मजदूरी करें बाबूजी। किस चीज की? बेलदारी है, बेलदारी वगैरह वे करते बाबूजी हम तो। सरकार से कुछ फायदा मिल रहा? हमें तो कोई फायदा ना सरकार से, कहीं बालक पढ़े लिखे डोले बाबूजी, नौकरी भी ना मिले कहीं। नौकरी का तो जिक्र ही न किया बजट में। 2 करोड़ नौकरी, पता नहीं कितना लाख अप्रेंटिस देने की बात कर रहे थे, उसका तो कोई जिक्र ही ना है। ठीक तो है आज यहाँ कैसे आना हुआ? काफी होगा। बस कोई रिश्तेदारी का मिलन समन हो रहा, कोई उसको उसमें आया। ओहो, लड़का लड़की दिखाने वाला क्या? हाँ। ये भी अच्छा अड्डा बना लिया कॉफी होम को सैटरडे संडे का। ठीक है तो बाबूजी। आप लड़के वाले हो लड़की वाले? लड़की वाले, लड़की वाले। तो मेन तो यही चक्कर हो रहा। इस समय तो सोना चांदी देख रहे हो कितना महंगा हो रहा। वो तो बता रहे 1.5 लाख के पार पहुंच। हाँ? 1.5 लाख के पार पहुंच गई यही बाबूजी। चांदी आज टूट ली। अरे एक बात तो बताने ही भूल गया, बजट के दिन रिकॉर्ड तोड़ 1,34,000 रुपए एक समय में चांदी टूट गई। यानी 4,20,000 रुपए जो उसका उच्चतम शिखर मैंने आपको कार्यक्रम दिखाया था, अब 1,34,000 टूट के वो 2,64,070 पे आ गई थी। हाँ जी बताइए। बजट के विषय में अगर 2047 तक का हमारा जो है प्रोजेक्ट है या 2047 तक का विज़न है, तो सर वो विज़न बड़ा अजीब सा है। आप हमेशा जो विज़न होता है उसमें ये बात की जाती है कि हम अगले साल क्या अचीव करेंगे, अगले 5 साल में क्या अचीव करेंगे, उसके अगले 10 साल में क्या अचीव करेंगे, 15 या और फिर 20। अब एकदम आप ये बोल देंगे कि हम 2047 में ये सब अचीव करेंगे, तो आप 20 साल का तो सीधा ले रहे हैं, फिर 2047 में कोई दूसरा बहाना हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला बजट के बारे में? कुछ जान पाए कि क्या है क्या नहीं? के बारे में जो मैंने पढ़ा है वो तो यही है कि बायोगैस को शायद टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और सीएनजी को सस्ता किया जाएगा, ताकि लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ चलाएं या ज़्यादा कंजम्पशन करें, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। और दूसरी बात है, भारत का विकास जो है वो जो मतलब हमारा एनर्जी सेक्टर है, वो अब एनर्जी इतनी महंगी हो रही है कि वो धीरे धीरे लोग अगर एनर्जी ही कम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ने के चांस नहीं रहेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा इकोनॉमी है, इसको तो आप समझ सकते हैं। अगर एनर्जी का प्राइस कम होगा, एनर्जी मतलब फ्यूल से रिलेटेड। हाँ, पेट्रोल डीजल कहाँ कम हो रहा? हाँ, पेट्रोल डीजल तो नहीं कम होंगे, लेकिन सीएनजी के बारे में बोला गया है कि उसका प्राइस शायद कुछ कम करेंगे। और बायोगैस को टैक्स फ्री कर दिया, जो गोबर से बनाई जाएगी। कितनी बनी नहीं? हाँ, वो अभी उसका तो बंद कर दिया है। जैसे हमने हमारा जो प्रोजेक्ट था 77 में, वो सब तो चला नहीं रहे अब। अभी तो सीएनजी और पेट्रोल पे या बायोगैस पे नहीं, सॉरी, दूसरा पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी वगैरह, इस पे डिपेंड है हम लोग ज़्यादा। हाँ जी बोलिए सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बहुत बढ़िया। मैंने देखा था आज बजट, हाँ। काफ़ी अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सभी तरह से रियायत दी गई जनता को, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में, यानी पोल्यूशन के लिए तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने प्रबंध। अरे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है जनता को क्या रियायत मिली है। लोग तो ये कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट नहीं है, इसमें कोई तुरंत के फायदे वाली बात नहीं है, दूर का फायदा देखा गया है इस बजट में। आप कह रहे हैं बड़ा राहत मिली। क्या राहत मिली? राहत मिली जो 12 लाख का, वो तो चल ही रहा है। उसको पिछली बार का नहीं, मैं पिछली बार ही करा था, इस साल मिलेगा ना। पिछले साल करा था, इस साल मिलेगा ना। तो मतलब उसमें से उसको कुछ कहीं से डिटेक्ट नहीं करा। पर बात यह है कि जितना भी उन्होंने परिवहन मतलब प्रोविज़न करा, वो टूरिज़्म के लिए करा। लेकिन बेसिकली क्या है, टूरिज़्म को भी लाने के लिए पोल्यूशन तो ख़त्म होना चाहिए ना। पोल्यूशन के लिए कोई प्रावधान नहीं करा इसके अंदर। भाई पोल्यूशन को हटाने के ऊपर से बरसात करें, कुछ करें जिससे कि वो हो। हाँ देखिए, एक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि भारत जापान को पछाड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और बन ही गया है एक तरह से। बन तो नहीं गया, और लेकिन उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम जापान के बराबर ले जाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ बड़े लोगों में मतलब अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ती जा रही है। और दूसरे कि किसी भी आर्थिक विकास से ज़्यादा हिंदुस्तान में पोल्यूशन बड़ी चुनौती। बड़ी चुनौती। आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने भी इस बात को लेकर बात उठाई है।
मुझे भी ये लगता है पोल्यूशन सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टूरिज्म आएगा नहीं। वो देखेगा पोल्यूशन है, मैं क्यों आऊँ। टूरिज्म तो तभी बढ़ेगा ना जब पोल्यूशन नहीं होगा और पानी की व्यवस्था ठीक होगी, रहने की व्यवस्था ठीक होगी, सिस्टम ठीक होगा। कहीं भी आप चले जाओ भीड़ इतनी है, मतलब कि लोग बीच में फंसे हुए हैं। बस सड़क का ट्रांसपोर्ट वहीं का वहीं जाम हो जाता है। तो वो जो है टूरिज्म बढ़ेगा कहाँ से, आप ये बताएं ना। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, पोल्यूशन के लिए कोई परवाह नहीं करागा। कम से कम ऊपर रेन सीजन के लिए कुछ करें, ताकि अभी भी देखिए 3 रेन आई हैं, लेकिन अभी भी 300 पे अटका हुआ दिल्ली का, 500 से 300 पे आया। तो भगवान का है कि हवा चल गई, बारिश हो गई, तब कुछ कम राहत मिली लोगों को। भगवान ही ने जो किया सो किया। कुल मिला के यही समझ में आता है, भगवान भरोसे, भगवान हमें बचा के बैठा हुआ है। वरना भाई साहब गवर्नमेंट का तो कोई इसमें योगदान नहीं है जो हमको बचाए। सबके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम सीनियर सिटीजन, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़। अरे वो सबके लिए पोल्यूशन दिक्कत है। हाँ भाई साहब आप बताइए, बजट के बारे में आपके क्या राय विचार है, कुछ समझ पाए, क्या है कहानी? गरीबों के लिए कुछ नहीं है बजट में, भाई यही कहूँगा मैं तो। नहीं, आप पूरा क्या समझे? हमारी तरह आप भी बजट समझते हैं या कुछ थोड़ा आगे का? थोड़ी नॉलेज कम है भाई। ये है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये कहाँ पढ़ लिए? गरीबों के लिए कहाँ महंगाई, इतनी महंगाई हो रही है, किस लिए हो रही है? गरीबों को कहाँ महंगाई है? प्रोविजन होने चाहिए, गरीबों को वो मिलनी चाहिए ना सहूलियत। कहाँ सहूलियत है बताओ? जैसे कुछ वर्ग के लिए कुछ आप डिस्काउंट। सारा फायदा अमीरों का है। अमीर हमें लूट रहे हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के कर्जे माफ हो जाते हैं। गरीब के लिए सरकारी बैंकों का भी शेयर बजट के बाद गिरा है। सारे गिरे हुए हैं, सारे शेयर गिरे हुए हैं। 1500 पॉइंट गोता लगाया हुआ सेंसेक्स ने, 500 का 600 1000 के करीब 900 पॉइंट निफ्टी ने लगाया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए 47 कहाँ ले जा रहे हैं आप? अभी 47 कहाँ आ रहा है? अभी 47 कहाँ आ रहा है? हैं? अब इतने टाइम को पहले से ही लेके चल दोगे क्या? आज का तो चलाओ पहले। आज तो लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आज तो लोग दुखी हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि क्या कहोगे आप? हैं? आप 47 की बात कर रहे हो? आप कल की बात तो करो पहले, कल तो ठीक करो पहले। सब कुछ खत्म हो जाएगा ना आज ठीक, ना कल ठीक, ना परसों ठीक, आप 47 पे जा रहे हो। कहाँ है 47? 47 है कहाँ अभी? अरे तो भविष्य की योजना तो भविष्य की योजना अभी कल के लिए तो बनाओ पहले। कल के तो अभी रो रहे हैं लोग जो आपने बजट दिया है। कोई आदमी मेरे को एक बात बता दीजिए, इतनी ट्रांसपोर्ट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, लेडीज को आपने फ्री किया है ना? क्या फ्री नहीं किया, शॉर्ट कर दिया। वहाँ से आएंगे आधे रास्ते छोड़ देगा, फिर आप जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं उनको फिर टिकट लेना पड़ेगा, फिर आगे तक जाना पड़ेगा। आपने बसें भी कम कर दी हैं, तो सारा ही मतलब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। सीधा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। क्या सीधा है बताओ मेरे को? मेट्रो में क्या सुविधा दी है आपने? क्या सुविधा दी है? कोई है सुविधा? मेट्रो बस पर हम बात करने आए कि आज बजट पर बात करना है। तो हम आपको बजट का बताया ना, बजट में आप 47 तक लेके जा रहे हैं, तो 47 का आज कैसे सोच रहे हो? एक चीज वो आज का बजट बताइए ना, क्या है आज? किसको फायदा हुआ है? किसी को बजट में फायदा हुआ है? वो फोकस 2047 का कर रहे हैं। योजनाएं जो हैं, जैसे पहले पंचवर्षीय योजना का सिस्टम था, वो सब हटा दिया गया। तो आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में हम क्या अचीव करेंगे, ये तो बताना चाहिए ना। 2047 बहुत दूर है सर। अगर इतना ही बात कर रहे हैं तो कभी 200 साल की बात करने लग जाओ, या 100 साल की बात करने लग जाओ, या आज ये बात करें कि जी 200 साल के बाद पानी का रेट जो है पेट्रोल से ज्यादा होगा। तो सर 200 साल तो आप भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ। 200 साल की बात मत कीजिए ना। बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप जरा दूसरे टेबल पे चलते हैं।